एक औरत का सलीका घर के छोटे या बड़े होने पे या महंगी-महंगी चीज़ें होने पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि एक औरत का सलीका तब होता है जब वो अपने बजट में अपनी चादर में रह के अपने छोटे से आशियाने को सजाने का, सँवारने का हुनर रख रही होती है और साथ ही साथ अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, अपने बड़े बुज़ुर्गों का भी ख़्याल रखती है। और इसका ख़्याल नहीं सिर्फ़, बल्कि साथ ही साथ ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। क्लीनिंग टिप्स दूंगी और मज़े की रेसिपी शेयर करनी है, पाए की रेसिपी, और किस तरीके से मैंने अपने संडे का डे स्पेंड किया, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना संडे वाले दिन आप एज़ यूजुअल होता ही है कि लेट उठा जाता है। मैंने क्या किया, फिर घर में ना मतलब सबने लेट उठना था, तो मैंने पाए ना रात को बनाने थे, लेकिन ना बस रात को हम लोग बाहर निकल गए थे, तो संडे को ना सुबह सबने पाए का नाश्ता करना था। तो फिर मैंने सुबह नमाज़ के बाद क्या किया, जल्दी से मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद मैंने पाए रख दिए। मैं किस तरीके से बनाती हूँ पाए, धो के अच्छे तरीके से मैंने वो साफ़ करवा के रखे हुए थे, फ्रीज़ करके रखे हुए थे। फिर साथ ही मैंने प्याज डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए और लहसुन अदरक डाल दिया। इसको मैंने प्रेशर दे के रख दिया। उसके बाद ना तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इस तरीके से इसको छान लिया। मैंने सारा पानी सेपरेट कर लिया और ये देखिए जो प्याज है ना, ये दोबारा से ये छना हुआ जो मिक्सचर है, ये मैं दोबारा इसमें डाल दूंगी और इसको फुल हाई फ्लेम पे मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी कि वो सारा मिक्सचर ना अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएगा इसके अंदर। और घी डाल के ना अच्छे तरीके से, अच्छा यहाँ पे भुनाई हो रही थी, फिर मैंने घी डाल के ना उसमें थोड़ा, यही जो पानी मैंने सेपरेट किया ना, ये फिर सूख जाता है, फिर यही तो पानी होता है जिसमें मज़ा आता है, तो फिर मैंने साथ ही वो ऐड कर दिया। अच्छा, मैं ये कर ही रही थी तो आज मोहम्मद बेटा इतनी जल्दी उठ गए ना, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बाकियों को ये डिस्टर्ब ना करे, बस फिर आप देख रहे हैं कभी ड्रॉक हो रहा था, कभी ये कर रहा था, कभी वो कर रहा था। सुबह सुबह फिर मैंने इसको ना शावर दे के इसको तैयार श्यार कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे जैसे ही सुबह उठे ना, इनको फ़ौरन से तैयार रेडी शेडी कर दें ताकि उनको वो आदत पड़े बड़े होकर भी। तो मैं उसको कॉम करती हूँ, उसकी कंघी करती हूँ और उसको मैं फिर ना इत्तर लगाती हूँ, वो उसको पाउडर लगाती हूँ, लोशन लगाती हूँ, ताकि वो एक हैबिट उसकी डेवलप हो जाए बचपन से ही। अच्छा, फिर ना वो यही कर रहा था, मैंने आराम से उसको अपने साथ ही रखा, मैंने यहीं पे इंगेज करके रखा कि अच्छा बाकी ना मतलब डिस्टर्ब करके उठा ना दे किसी को। हम माँ बेटा तो जल्दी उठ गए थे दोनों ही। फिर मैंने क्या किया, मेरे कुछ कपड़े थे समेटने वाले, मैंने कहा चलो इस लगे हाथ ना ये भी समेट लेती हूँ, जब तक सभी 9 बजे तक उठेंगे ना तब तक मैंने सारे काम जो है ना अपने सारे ख़त्म किए होंगे। तो फिर ऐसे कुछ ड्रेसेस होते ना, जैसे अब मैं कल गई हुई थी तो फिर मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था, तो बस 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो ड्रेस पहनते हैं, तो मैं तो नहीं उनको कहीं पे भी दोबारा फेंक देती हूँ, मैं दोबारा से हैंग कर देती हूँ। इस तरह आपको दोबारा इस्त्री भी नहीं करनी पड़ती और आपके ड्रेसेस भी सेफ़ के सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पर भाई सब उठ गए थे, तकरीबन 8:30 ही उठ गए थे और माशाल्लाह से मेरे पाए रेडी हो गए थे। अब मैंने ना वो यखनी डाल के, मुझे लग रहा था गोश्त को मैं थोड़ा और गला देती हूँ पाँव को, तो पाए को तो मैंने दोबारा से प्रेशर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एज़ यूजुअल गैस चली गई थी 9 बजे के बाद ना, मतलब पहले हमारी 9 बजे के बाद ख़त्म होती थी गैस, अब लेकिन आजकल ना 8:15 साढ़े 8 के बाद ना बस गैस चली जाती है। फिर मैंने यहाँ पे ना सिलेंडर का चूल्हा देखा ना, मैं हमेशा कहती हूँ सब्सटीट्यूशन होना चाहिए, कोई भी एक चीज़ सब्सटीट्यूट। फिर मैंने प्रेशर से सारी निकाल के ना मिक्सचर पतीली में डाल दिया और फिर मैं सिलेंडर का वेट कर रही थी कि वो एक दफ़ा मेरी चाय बन जाए, फिर इसके ऊपर एक जो है ना उबाल दूँगी तो वो मेरे पाए रेडी हो जाएंगे। और आपको पता है आपकी आपी मलाई वाली चाय बनाती है, यकीन करें मलाई, अच्छा मुझे ना बड़े कमेंट्स आते हैं आपी आप स्टार्टिंग में डालती हैं कि लास्ट में, नहीं आपने लास्ट मोमेंट पे डालना है, जब हर चीज़ आपने रेडी कर लेनी है ना, एंड में फिर वो चिकनाहट वाली चाय नहीं बनेगी, मज़े की बनेगी। तो इस तरीके से फिर मैंने बना ली। अच्छा, पाए के साथ ना ये जो नान रोटियां, खमीरी रोटियां और ये जो नान होते हैं ना, ये बाहर के अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कोई पराठे वगैरह कुछ नहीं बनाया, तो फिर बस हमने ये साथ में ये जो है वो मंगवा लिए थे नान वगैरह, और गर्मा गर्म पाए मैंने सर्व कर दिया और साथ में चाय सर्व कर दी। इतना मज़े का ये नाश्ता लगता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, जब भी शॉपर में कोई भी चीज़ बाहर से आते हैं तो ये प्लास्टिक से फ़ौरन से निकाला करें हर चीज़ को। यानी आपने देखा मैंने वो चंगेर जो है उसके ऊपर गरम गरम चीज़ें नहीं रखी, मैंने नीचे नैपकिन रखा फिर उसके ऊपर गरम चीज़ रखी। हमेशा प्लास्टिक के अंदर या प्लास्टिक में कोई भी गरम चीज़ रखने से हमेशा परहेज़ किया करें, आपको नहीं पता कितनी बीमारियों की वजह बनती है। तो ये बड़ी छोटी सी बात है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोगों ने देखा है मेरे फ्रिज में आपको कभी भी डब्बे नज़र नहीं आएंगे, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं छोटी पतीली यूज़ कर लेती हूँ स्टील सिल्वर की, लेकिन मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करती, चाहे वो बुरा लगता है, चाहे वो अच्छा नहीं लगता। देखो सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, वो तो फिर ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच हमें छोड़नी पड़ेगी।
तो इस वजह से ना मैं आप लोगों का मुझे कमेंट भी आ रहे थे, आप ही लास्ट टाइम मैंने मसर छोटी पतीली में ऐड किया, आपने उसमें पतीली में रखे हैं। हाँ भाई, मैं जैसी होती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करती हूँ। मुझे ये नहीं कि मैं स्पेशल बाज़ारों से चीज़ें ला ला के आपके सामने वो चीज़ें शो ऑफ़ करूँ। मैं हमेशा आप लोगों को मैंने इसीलिए ये एक लेसन दी है कि जितनी आपकी चादर है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जितना आपका बजट है आप उसमें रह के ही काम करें तो अच्छा होता है। तो मुझे नहीं, मैं ये नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतरीन है। तो मैंने छोटी-छोटी पतीलियाँ रखी हुई हैं, बड़ी क्यूट सी लगती हैं। तो अगर फिर कंटेनर्स कोशिश करें जो प्लास्टिक के हैं ना, इनको मत यूज़ करें। हाँ, शीशे के कंटेनर्स है तो वेल एंड गुड, लेकिन वो थोड़े से हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। बट एनी हाउ, अच्छा यहाँ पे फिर मैंने बस जल्दी से ट्रे जो है उसको उसमें चीज़ें लगा दी थी, कप चाय वगैरह लगा दी, कप्स वगैरह रख दिए, और नान वगैरह और पाए मैंने जल्दी से उसमें डिश आउट कर दिए। मैंने कहा भाई गर्मा गर्म नाश्ता, मज़े का सबने इतवार वाले दिन नाश्ता किया, बहुत मज़ा आया। और पाए ना जो है ना वो नाश्ते में, अच्छा मुझे पाए पसंद नहीं है इतने, लेकिन मैं भी ये नान के साथ ना, वो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा शोरबे के साथ ऐसे ना थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटा लिए। फिर उसके बाद ना ये आइसक्रीम रात की मैं लेकर, हम लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी टेस्ट करते हैं। ये कोई इतना मज़े का फ्लेवर था ना, हाफ ये कुल्फ़ा था, हाफ ये पिस्ता थी, पिस्ताशियो थी, और इतना मज़े का, इतने नट्स ज़्यादा मतलब क्वांटिटी डाली हुई थी ना, और ये इतना मज़े का था ना, यानी एक ही बॉक्स में मुझे दोनों चीज़ें मिल गई, दोनों टेस्ट मिल गए। होता है ना कभी एक फ्लेवर ले आते हैं, कभी दूसरा फ्लेवर ले आते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक ही बॉक्स में दोनों फ्लेवर्स थे। तो अच्छा जी, आज मैंने इसके साथ साथ बड़े ज़्यादा काम करने थे, तो बस मैंने पाई इसीलिए बना लिए, सुबह सुबह के, दोपहर को, रात को भी ये हो जाएंगे। मैं हांडी नहीं पकाऊंगी क्योंकि मुझे आज डाइनिंग टेबल अपनी सफाई करनी थी। आपको पता है पहले एक हफ़्ता मैं बाहर रही हूँ लाहौर से बाहर, फिर एक हफ़्ता मोहम्मद की तबीयत का हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक हो गया। मैंने कहा घर की भी डीप क्लीनिंग शुरू हो जाए, और वैसे भी बाहर गैराज में वाइट वॉश हुआ था ना, तो वो सारा पेंट की वजह से ना अंदर मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग होने वाली हुई है। तो बस मैं अब थोड़ी थोड़ी करके, मैंने आप लोगों से कहा था किचन तो मैंने हाफ़ कर लिया था, अब थोड़ा सा रह गया था। फ्रिज की सफाई होने वाली है, वो भी अब अपकमिंग डेज़ में मैंने सोचा उसको भी प्लान करूँगी, क्योंकि मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा ना, घर के कामों को भी देखना है और फिर मोहम्मद को भी देखना है, हर चीज़ देखनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मैट्स, ये देखा अभी आपने पहले देखा है डाइनिंग रूम जो है, मेरा एरिया जो है वो कितना मेसी है था। अब इसको मैंने जल्दी से सारे मैट्स वगैरह, आज मैंने सोचा मैं इसको अच्छे तरीके से मैट्स वगैरह को धोऊँगी। किस तरीके से धोऊँगी ताकि ये देखें आपने ऊपर वो जो है गंदे हुए हुए और नज़र भी आ रहा है उसके ऊपर। तो बस आज मेरा यही था, मैंने सबसे पहले डाइनिंग टेबल को सारी चीज़ें समेटी। फिर मैंने क्या किया, अच्छा ये जो येलो बोतल नज़र आ रही है, मैंने क्लीनर DIY बनाया है, मैंने पहले भी बनाना सीखा है। इसमें पानी है और इसमें डिटर्जेंट है, और इसमें जो भी आप जो है फ्रेगनेंस फैब्रिक सॉल्यूशन कोई भी डाल दें, आप किसी भी कंपनी का वो डाल दें, और थोड़ा सा जो है ना आपने बीच में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, बस इससे मतलब बहुत ही माइन्यूट, पिंच से भी कम। और बस जी ये मैंने अच्छे तरीके से स्प्रे कर दी इस येलो बोतल के अंदर, और फिर मैंने एक कपड़ा, पहले मैंने सारी मिट्टी निकाली। हमेशा बात याद रखिएगा, कभी भी उस चीज़ के ऊपर गीला कपड़ा फ़ौरन ना मार दें, क्योंकि मिट्टी जम जाएगी। पहले मैंने सारी मिट्टी उतारी एक सूखे कपड़े के साथ, डस्टिंग वाला टॉवल ले लें, डस्टिंग वाले कपड़े ले लें, जो भी आपके पास है। उसके बाद फिर मैंने ना जो स्प्रे की सारे टेबल के ऊपर, और फिर मैंने एक टॉवल ले लिया, उससे अच्छे तरीके से इसको ना क्लीन किया, फिर बाद में ड्राई किया, क्योंकि शीशे के ऊपर ना फिर निशान रह जाते हैं। मेरा डाइनिंग टेबल जो है वो शीशे का है, तो इसकी सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़रा से गंदे हाथ लगे ना तो शीशा एक दफ़ा ख़राब हो जाएगा ना। ये माशाल्लाह इस डाइनिंग टेबल को 4 साल हो गया, नहीं तो मुझे 2 दिन में इसको चेंज करवाना पड़ जाए। अब फिर मैंने नीचे जो है ना उसका नीचे वाला पार्ट, क्योंकि शीशे का ये होता है नीचे भी हिस्सा गंदा है तो ऊपर फिर नज़र आता है, तो फिर मैंने नीचे भी स्प्रे किया, अच्छे तरीके से कर लिया। अच्छा आप लोग पूछते हो आप ही आपकी डाइनिंग टेबल बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, कहाँ से ली है? अच्छा ये हमने बनवाई नहीं थी, हमने ऐसी ली थी रेडीमेड, मतलब बनी बनाई, और ये तकरीबन इसको 3.5 साल के 4 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और वाकई ये बड़ी रॉयल लुक देती है, और बड़ी जाइंट है, मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी, और इसकी सफाई भी करना इजी हो जाता है। तो ये देखें सारे मैट्स मैं किचन में ले आई थी, क्योंकि इसके ऊपर खाना खाया जाता है। मैंने कहा ये मैं मशीन में या फिर बाहर गैराज में नहीं धो सकती, गंदगी में मैं ना ही धोऊँ इसको, सिंक साफ़ सुथरा होता है। तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले एक बाउल ले लिया, इसके अंदर मैंने सिर्फ डिटर्जेंट ऐड करना है और बस कुछ भी नहीं ऐड करना। ये देखें ज़्यादा सारे डिटर्जेंट, अब इन मैट्स को ना मैं बारी बारी करके 3-3 करके ना इसके अंदर डिप कर दूंगी। ये देखें बस इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो 1-2 घंटे के लिए डिप करके रख दें, मेहनत कम लगती है। ये देखें निशान देख रहे हैं आप मैट्स के ऊपर, ये देखें ये सारे निशान पड़े हुए हैं। तो बस ये अब देखिएगा कितना चकाचौंध हो जाएंगे, चिट्टे गोरे हो जाने मैट। अच्छा यहाँ पे मैंने ये देखे 2-3 मैट डिप करके रखती हैं। अब ये मेरे पास एक ब्रश पड़ा हुआ था, ये देखें इससे क्या करना है आपने, अच्छे तरीके से इसको मलना है। अच्छा मैंने
में ना आज मैं काफ़ी थक भी गई थी, क्योंकि ना इतने मेरे शोल्डर दर्द होना शुरू हो गए थे ना, तो मैं यही सजेशन दूँगी कि आप 3-3 करके मैट धो लें। बट मैंने आज कहा कि बस सारे मैट ही मैंने आज ही धोने हैं, क्योंकि काफ़ी देर से मेरा डाइनिंग टेबल ना इसकी डीप क्लीनिंग होनी रहती थी। तो बस मैंने कहा, आज सोचा था आज मैंने कोई काम नहीं करना, इसीलिए मैंने सुबह-सुबह पाए बना लिए कि मुझे पूरा दिन हांडी नहीं रोटी नहीं करनी पड़ेगी, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़, क्योंकि जब पाए बनते हैं ना हमारे घर में रोटियाँ, नान बाहर से ही आती हैं तो फिर मैंने कहा चलो इसका फ़ायदा उठाती हूँ। आज तो मैं इवन कि इतवार का दिन था। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, संडे वाले दिन ज़रूरी नहीं कि आप कामों का पलंदा लेके बैठ जाएँ, बट मेरे ना मेरा पूरा वीकेंड जो है ना, मेरे पूरे जो डेज़ थे वो बस थोड़े से बिज़ी गुज़रे थे। और कल मैंने पोस्ट भी लगाई थी। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का, आप सबके सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। बस मेरा ना एक काम है जो नहीं हो रहा, बस मुझे उसी की टेंशन हुई हुई है। आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे हर मैदान में कामयाबी दी है, इस तरह अल्लाह ताला मुझे उस काम में भी कामयाबी दे दे। ज़ाहिर-सी बात है, इंसान हूँ, मैं भी डीमोटिवेट हो ही जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया ना, यकीन करें आज भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने को। मैं उठी हूँ, मैंने कहा नहीं, मेरी शेरनियों ने, मेरी बब्बर शेरनियों ने मुझे इतने मैसेजेस किए हैं, और ये लॉयल ऑडियंस ना किसी-किसी को मिलती है, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मुझे दी है तो मैं इसका शुक्र अदा करूँ, और मैं क्यों ना उठूँ अपनी शेरनियों के लिए। तो बस जी, फिर आप लोगों के कमेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया, मैं उठी, मैंने आज सारी वीडियो बनाई, आज ही वीडियो बनाई, संडे का ही व्लॉग है और संडे को ही अपलोड करूँगी वीडियो। तो बस मैंने सारा एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया। मैंने कहा नहीं भई पलवशा उठो, क्योंकि कल मैं ना, हम लोग गए हुए थे, और बस मेरा ना एक वो भी था, प्रोग्राम भी था, तो बस हम लोगों ने जाना था उधर। तो बस वहाँ पे एंट्री भी ज़रूरी थी, मेरी प्रेजेंस होना ज़रूरी थी। उसकी भी कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस प्राइवेसी इशू की वजह से डिटेल में नहीं बता पाऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या वो प्रोग्राम था, बट एनी हाउ थोड़े से क्लिप्स शेयर कर दूँगी। तो बस इस तरीके से फिर मैं, रात को लेट आए थे हम लोग, तो बस फिर मैंने ना सोचा हुआ था कि आज तो काम करना ही करना है। और ये देखें, इस तरीके से इतनी आसानी से ये देख रहे हैं आप, ब्रश की हेल्प से, ये देखें, बस कुछ भी नहीं मैंने ऐड किया, डिटर्जेंट है और पानी है। तो मैं यहाँ पे कही थी थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, मुझे इतना मोटिवेट, इतना प्यार देने के लिए, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएं देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबके प्यार का, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाए। और मैं कहती हूँ मोहम्मद के लिए आप लोग इतनी दुआएं करते हो ना, बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके पास इतनी प्यारी, इतनी नेक खालाएँ हों तो उसको क्या हो सकता है। जो खालाएँ उसको हर पल-पल में दुआ देती हैं, जो खालाएँ उसके लिए सदका दे रही होती हैं, जो खालाएँ उसके लिए मस्जिद में जो है दुआ करवा रही होती हैं, जो खालाएँ नमाज में उसके लिए पल-पल में उसके लिए दुआएँ कर रही होती हैं, तो उस बच्चे को क्या हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, पता है मैंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद इसीलिए रखा था। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, आई वाज़ 3 मंथ प्रेग्नेंट जब मैं उम्रे पे गई थी, और मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था क्या मैं जा सकती हूँ? उसने कहा हाँ माशाल्लाह से आप हेल्दी हो, यू कैन गो। फिर मैं चली गई उम्रे पे, और उस टाइम पे मुझे 3 माह मेरा मदीने मक्के में 6 दिन का हमारा था स्पेंड करना था। उसके बाद छठे दिन हमने मदीना मूव करना था, और मेरे मोहम्मद बेटा को तब पूरे 3 माह हो चुके थे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने इसीलिए तब तो सोचा भी नहीं था कि मैं मोहम्मद नाम रखूँगी। मैं हमेशा एक बात आपको बोलूँ, आप लोग पूछते हैं आपने अपने बेटे का नाम ऐसे मतलब रखा है, इसका पीछे कोई हिस्ट्री है, रीज़न बताएँ। इससे प्यारा और ख़ूबसूरत नाम क्या हो सकता है। अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार हम देखो नमाज़ पढ़ के करते हैं, तो हम नबियों के नामों पे क्यों नहीं करते। हमने अपने बच्चों के नाम, हम लोग सोच होते हैं बड़ा ही हमने यूनिक नाम रखना है, बड़ा ही हमने कोई एडवांस नाम रखना है, मॉडर्न नाम। इससे बढ़ के मॉडर्न नाम कौन होगा, मुझे ये बताएं। मोहम्मद से बढ़ के मॉडर्न नेम और सबसे फजीलत वाला नाम किसका हो सकता है भला। और जब यकीन करें मैंने इस नाम की फजीलत पढ़ी ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, मैंने नहीं ये सोचा था मैं नाम रखूँगी, मेरी मामा ने ये सोचा था, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर मेरी मामा ने सोचा था मोहम्मद बिन डैश, यानी आगे ना उसके बाबा का नाम लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मोहम्मद का पूरा नाम ये है। तो फिर बस अल्लाह ताला ही दिलों में डालता है, दिमागों में डालता है, हम सब की औकात नहीं होती। और आपको पता है एक चीज़ बताऊं, जब मुझे पता भी नहीं था, वो आप लोगों के साथ दिल करा आज शेयर करने को बातें, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब। और आई वॉज़ इन यूएई, मैं दुबई में थी, और फिर वहाँ पे ना मैंने वैसे ही सोचा, रबीउल अव्वल का महीना था, तो मैंने सोचा मैं रबीउल अव्वल के महीने में, क्योंकि पाकिस्तान में ना बड़ी रबीउल अव्वल के महीने में माशाल्लाह आपको पता है कितनी जो है ना वो फजीलत और धूमधाम हो रही होती है, यानी बड़ा अच्छा समा होता है, लेकिन यूएई में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ना शुरू कर दी थी, और माशाल्लाह से मैं कहती हूँ उसी सूरत की फजीलत से ही अल्लाह ने मुझे मोहम्मद अता किए, मोहम्मद बेटा दिए। तो बस आप सबका प्यार है, ये आज मैंने रीज़न बताया है कि मैंने मोहम्मद का नाम
ये क्यों रखा था। तो बस ये सारा रीज़न था। फिर मामा ने सोचा था कि बस इसका अल्लाह इसको बेटा देगा तो ये नाम, और बेटी देगा तो फिर उसका भी एक नाम किया हुआ था, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था जेंडर क्या है। और वो होता है ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे चली गई थी फिर बाद में, तो बट अल्लाह सुबहान ताला ने सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया, शुक्र उस रब की ज़ात का। इसीलिए आज आपको आप ही एक मैसेज दे रही है, जिनकी औलाद नहीं है और आप कभी यूट्यूब पे सर्च तो करें, जिनका नाम मोहम्मद है उनको कितनी फ़जीलत वाला करार दिया अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला को मोहम्मद और अहमद नाम बहुत पसंद है माशाल्लाह से। तो इस वजह से अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने जल्दी से ये देखें माशाल्लाह से, मैंने ना इनके मैट्स को सुखाने के लिए जल्दी से बाहर रख दिया था गैराज में चेयर के ऊपर, और ये फ़ौरन सूख जाते हैं। और ये देखें आपने कितने चिट्टे गोरे हो गए हैं माशाल्लाह से इतने चिट्टे गोरे हो गए हैं मेरे। ये होता है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो ना, फिर आप अपने घर को जब साफ़ सुथरा देखते हो ना, यकीन करें इससे बढ़ के खुशी नेमत कुछ नहीं होती। अच्छा, ये मेरा पोर्ट था एक, मैंने ये ना मोहम्मद की वजह से ना, मोहम्मद बेटा की वजह से ना अंदर रखा हुआ था, क्योंकि ये इसको पकड़ता था, मुझे था कि तोड़ ना दे, अपने ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब ना मैंने कहा चलो रख देती हूँ पीछे करके, इसको मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, तो फिर इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया कि यहाँ तक इसकी पहुँच नहीं होगी मोहम्मद बेटा की, तो फिर ये आराम से सेफ़ रहेगा। नहीं तो आपको पता है मैंने यहाँ पे पहले दूसरे पॉट्स छोटे वाले रखे हुए थे, और ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी मेहनत की, लेकिन नीचे से मैंने सारा मॉपिंग कर ली, बल्कि आज धोया था मैंने, झाड़ू लगा के सारा उसको धोया, फिर कारपेट के जो है वो मैंने कपड़ा लगा दिया था, मॉपिंग कर ली थी। और इस तरीके से माशाल्लाह मेरा आज डाइनिंग एरिया और डाइनिंग टेबल बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। फिर बस थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड किया करें, क्योंकि मैं कहती हूँ हमेशा बच्चों के लिए भी क्वालिटी टाइम जो ज़रूर निकाला करें। ये मोहम्मद बेटा के लिए मैंने मंगवाया था, ये बॉक्सिंग पैड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो ये ना बड़ा अच्छा, क्योंकि ना मोहम्मद बेटा ने ना आजकल स्क्रीन टाइम शुरू कर दिया था, तो मैं सोच रही थी इसका स्क्रीन टाइम मैं कैसे ख़त्म करूँ। तो बस फिर इसके स्क्रीन टाइम को ख़त्म करने के लिए ना मैं कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ। इसके लिए ना हम लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर पे मंगवाते रहते हैं, क्योंकि ना फिर बच्चा अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा शुरू कर देना, आपको पता है ना, फिर वो ज़्यादा आपके बस वो फिर कहते हैं आजकल, इसीलिए तो यही तो रोना है कि बच्चे टैब्स पकड़ के, मोबाइल्स पकड़ के बैठे होते हैं और माँ बाप अपनी जान छुड़वा के बैठे होते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश तो करती हूँ, मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैम जैसे हम लोग थे ना, हमारा बचपन था, बिल्कुल मैं इसको वैसा बचपन दूँ, हर चीज़ दूँ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ में रहना सिखाऊँ अपने बेटे को, ताकि इसको वो कहते हैं ना, एक अयाशी वाली ज़िंदगी भी ना हो और एक कंजूसी वाली ज़िंदगी भी ना हो, जैसे हमने बचपन में की थी। हमें पता था हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था, हमें पता था ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। एक बाउंड्री सेट की हुई थी, एक लिमिट सेट की हुई थी। उम्मीद तो पूरी है, कोशिश तो पूरी है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे, आमीन। तो बस यहाँ पे मैं गई हुई थी, ये एक प्रोग्राम था, इवेंट था, तो बस जी यहाँ पे ये अटेंड किया हुआ था प्रीवियस डे को, तो बस इसमें भी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं गई हुई थी। तो जी ये था छोटा सा व्लॉग, आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्यारी सी दुआ देकर जाएगा। मेरे बेटे को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी दुआओं के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।